वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर टुडेज न्यू वीडियो। आज हम एक ऐसी टेक्निक के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हमें सेल काउंटिंग में मदद करती है और सेल कौन से स्टेज पर है और सेल के कौन से मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और सेल के वेरियस टाइप्स को काउंट करने में, उन्हें सॉर्ट करने में मदद करती है। मैं बात कर रहा हूँ FACS यानी फ्लोरोसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग टेक्निक के बारे में। और ये टेक्निक बहुत ही यूनिक होने की वजह से इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है रिसर्च पर्पस में और कई मॉलिक्यूल को सेपरेट करने में और उन्हें सॉर्ट करने में। और इसके अंदर इसके नाम में ही छुपा है स्टूडेंट्स फ्लोरोसेंस और फ्लोरोसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग FACS। तो फ्लोरोसेंस से हम जान ही गए होंगे कि इसके अंदर जरूर सेल मॉलिक्यूल्स को फ्लोरोसेंस लेबल किया गया है फ्लोरोसेंट डाई की मदद से। और कई डाई यूज होती है जैसे कि फ्लोरोसिन, हमारी साइबर ग्रीन, ऐसी डाइस को यूज किया जाता है। और स्टूडेंट्स हर टेक्निक का प्रिंसिपल होता है, तो FACS का भी कुछ प्रिंसिपल होगा। तो FACS का बहुत ही बेसिक और इजी प्रिंसिपल ये है स्टूडेंट्स कि FACS के अंदर हम लाइट के रिफ्लेक्शन को डिटेक्ट करेंगे जिसके अंदर लेजर यूज होगा और फ्लोरोसेंस से हम उसे लेबल करेंगे सेल्स को और उसे फ्लोरोसेंस डिटेक्ट करेंगे। यानी दो चीजें ही है हमारे प्रिंसिपल के अंदर, एक है लाइट का डिफ्रैक्शन डिटेक्ट करना है और दूसरा फ्लोरोसेंस डिटेक्ट करना है। बस इतना ही है FACS के अंदर। इसका नाम जितना बड़ा है पर यह टेक्निक उतनी ही आसान और बहुत ही यूजफुल है। तो स्टूडेंट्स देर ना करते हुए इस ब्यूटीफुल डायग्राम की मदद से स्टार्ट करते हैं हमारा FACS का प्रोसेस। और फ्लोरोसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग, इसके नाम से ही इसने अपने आप को पूरा बता दिया है कि यानी इसे सेल सॉर्टिंग के लिए यूज किया जाता है। और स्टूडेंट्स हमारे FACS टेक्निक के अंदर कुछ कंपोनेंट यूज होते हैं और पहले हम कंपोनेंट देखेंगे। प्रिंसिपल तो देख ही लिया है हमने, तो कंपोनेंट है हमारा फ्लो साइटोमीटर, लेजर डिटेक्टर जिसमें SSC लेजर है और FSC, ये दो डिटेक्टर है स्टूडेंट्स। और फिर है हमारा मॉनिटर और ये है हमारे दो चार्ज पॉइंट्स जिससे हम इसे चार्जली सेपरेट करेंगे, ट्यूब्स और कलेक्टर ट्यूब्स। और ये सब कंपोनेंट मिलाकर हम सब बनाते हैं हमारा FACS जिसके अंदर फ्लो साइटोमेट्री भी होता है और सेल सॉर्टिंग भी होता है। और फ्लो साइटोमेट्री और सेल सॉर्टिंग को कंबाइन कर बन चुका है FACS। तो क्या होता है FACS के अंदर, तो प्रोसेस देखते हैं स्टूडेंट्स। FACS एक फ्लो साइटोमेट्री का प्रोसेस है। फ्लो साइटोमेट्री एक डिवाइस होता है जिसके अंदर हम हमारा सैंपल डालते हैं जिसे हमने फ्लोरोसेंस डाई से लेबल किया होता है और हर सेल को अलग से डाई से लेबल किया होता है, इसलिए उनमें कलरेशन आ जाता है जब भी हम उससे इम्पैक्ट होता है, एक्साइट होते हैं उनके अंदर के मॉलिक्यूल और फ्लोरोसेंस इमिट करते हैं। तो स्टूडेंट्स फ्लो साइटोमेट्री का कैसा प्रोसेस है वो देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ से हमारा सैंपल डाल दिया और सैंपल डालने के बाद फ्लो साइटोमेट्री में सेल्स सेपरेट होते हैं। सेल्स सिर्फ हम इसमें डिटेक्शन करते हैं, यानी फ्लो साइटोमेट्री सेल डिटेक्शन का काम करता है। पर FACS से कंबाइन करने पर हम सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, यानी उस आइडेंटिफाई किए गए सेल्स को हम डिफरेंट ट्यूब्स के अंदर सॉर्ट कर सकते हैं। और वो सॉर्टिंग कैसे होती है वो भी देखेंगे। तो स्टूडेंट्स फ्लो साइटोमेट्री के अंदर हमने हमारा सेल डाल दिया है, सैंपल डाल दिया है जिसके अंदर हमने फ्लोरोसेंसली लेबल किए हैं सेल्स को। फिर यहाँ पर क्या होगा, सेल काउंटिंग होगा। और सेल काउंटिंग किसकी मदद से होगा, ये है हमारा हीरो। हमारा हीरो कौन है स्टूडेंट्स, लेजर। तो लेजर क्या करेगा, लेजर हमें सेल काउंटिंग में मदद करेगा। और लेजर की बीम कंटिन्यूअसली फ्लो साइटोमेट्री की ट्यूब से गुजरती है और जैसे ही हमारा सैंपल इस फ्लो साइटोमेट्री के यानी फ्लो साइटोमेट्री के थ्रू चलता रहता है तो लेजर उस पर कंटिन्यूअसली जाता है। और फिर लेजर बीम का डिफ्रैक्शन होता है स्टूडेंट्स, यानी लेजर बीम, आपको पता है कि कोई भी लाइट अगर ट्रेवल कर रही है तो वो अगर कोई पार्टिकल उसके बीच में आ गया, मैटर आ गया, तो वो डिफ्रैक्ट हो जाती है, उसका पाथ चेंज हो जाता है। और इसी डिफ्रैक्शन लाइट को हम चेक करेंगे। तो ये चेक कैसे करेंगे, हमने दो डिटेक्टर यूज किए हैं, एक है फॉरवर्ड स्टिमुलेटिंग डिटेक्टर और दूसरा है साइड स्टिमुलेटिंग डिटेक्टर। तो स्टूडेंट्स FSC और SSC ये दो डिटेक्टर की मदद से हम हमारी डिफ्रैक्टेड लाइट को डिटेक्ट करेंगे। और समझ लो स्टूडेंट्स सैंपल आगे बढ़ रहा है और ये लेजर लाइट यहाँ से ट्रेवल कर रही है। तो लेजर लाइट की ट्रेवल यहाँ से ये सैंपल के थ्रू जाएगी और फिर ये डिफ्रैक्शन को
ये दो डिटेक्टर डिटेक्ट करेंगे और डिटेक्टर कंप्यूटर स्क्रीन पर हमें सेल की काउंटिंग दिखाएगा। क्या दिखाएगा स्टूडेंट? सेल काउंटिंग दिखाएगा। फ्लो साइटोमेट्री ने हमें सेल काउंटिंग दिखा दी है, यानी लेजर के डिफ्रैक्शन से डिटेक्टर ने सेल्स को काउंट कर लिया है। नंबर ऑफ सेल्स हमें मिल चुके हैं, पर इन सेल्स को हमें सेपरेट भी करना है, क्योंकि हमें हमारे एक सैंपल से हमें दूसरे सेल स्टडी करने होते हैं। जैसे प्रोटीन सेपरेट करने होते हैं, प्रोटीन सेपरेट करने होते हैं, सेल्स सेपरेट करने होते हैं। जैसे कि अगर हमने एक एग्जांपल ले लिया हमारे सेल साइकिल का और हमने उसमें पूरे सेल डाल दिए हैं, पर इस सेल साइकिल में हमें G1 फेज के भी सेल मिलते हैं, S फेज के भी सेल मिलते हैं, M फेज के भी, G2 फेज के भी। तो इन सब सेल्स को हमें सेपरेट करना होता है। तो हमने उन्हें फ्लोरोसेंस लेबल कर लिया मान लो, और फ्लो साइटोमेट्री ने हमें उसे काउंट कर दे दिया। पर हमें G1 फेज का सेल अलग करना है, S फेज का सेल अलग करना है और G2 फेज का। तो ये कैसे करेंगे? तो वहां पर हमारा FACS का रोल आता है, और FACS के अंदर हमने फ्लो साइटोमेट्री के आगे का प्रोसेस है। और यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ पर आप ये चार्ज देख रहे होंगे, ये चार्ज, यानी एक तरफ पर आप पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स देख रहे हैं, दूसरी तरफ पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स देख रहे हैं। तो ये जो हमारे सेल्स है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक कॉइल इनबिल्ट होती है। ये इलेक्ट्रिक कॉइल क्या करती है कि ये जो सेल्स फ्लो साइटोमीटर से गिर रहे हैं, यानी ये सेल हमारा गिरा, तो ये सेल क्या होगा, इसे चार्ज मिल जाएगा, यानी ये सेल गिरकर चार्ज हो जाएगा। उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर हमें 3 सेल पास करने हैं तो एक सेल को हम न्यूट्रल रखेंगे और बाकी के 2 सेल्स को पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दे देंगे। तो समझ लो स्टूडेंट्स, ये जो ब्लू वाले सेल है इन्हें हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, और ये जो रेड वाले सेल है इन्हें हमने नेगेटिव चार्ज दे दिया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आने पर क्या होगा स्टूडेंट्स? आप सबको पता है, ये दूसरी इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और फिर जो पॉजिटिव चार्ज सेल्स है वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जाएंगे, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन सेल्स है वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। ये वाइस वर्सा प्रोसेस है। और फिर हम इनके नीचे हमारे ट्यूब्स रख देंगे, और ये ट्यूब्स यहाँ पर हमें आराम से हमारे सेल्स सेपरेट मिलेंगे, यानी जो न्यूट्रल है वो डायरेक्टली सेंटर की ट्यूब में गिर रहे हैं स्टूडेंट्स, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की ट्यूब में गिर रहे हैं, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स की ट्यूब में गिर रहे हैं। और ऐसे ही हमने सेल को सॉर्ट कर लिया, यानी हमें G1 फेज का सेल मिल गया, S फेज का भी मिल गया और G2 फेज का भी। और इस तरह से हमने सेल्स को काउंट भी कर लिया फ्लोरोसेंस लेवल कर और इन्हें सॉर्ट या सेपरेट भी कर लिया। तो स्टूडेंट्स, FACS बहुत ही यूजफुल और एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव टेक्निक है। इसमें हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। इसके कई बेनिफिट्स है, क्योंकि ये हमें इजीली सेल डिटेक्शन देता है और सेल सॉर्टिंग देता है, और उसके ऊपर से इसका एक बेहतर एडवांटेज ये है स्टूडेंट्स कि ये बहुत ही क्विक है, हम इसे बहुत ही फास्ट कर सकते हैं। इसमें कंप्यूटेशन आने की वजह से हम इजीली डाटा इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था FACS के बारे में, जिसमें हमने देखा फ्लो साइटोमीटर की मदद से कैसे हम लेजर की मदद से सेल्स की काउंटिंग करते हैं। उनके डिफ्रैक्शन होने से हमारे डिटेक्टर FSC और SSC हमें डिटेक्शन देते हैं इन सेल्स की नंबर का, और फिर ये कॉइल की मदद से हम सेल्स को चार्ज इंपार्ट करते हैं, और चार्ज इंपार्ट करने के बाद हम उसे सॉर्ट करते हैं चार्ज की बेसिस पर। तो स्टूडेंट्स, ये था FACS यानी फ्लोरोसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट FACS के बारे में क्लियर हो चुका होगा। और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।